Hello and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. If you have not subscribed the channel, please subscribe कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें तमाम वीडियोस की. So what we are discussing is the thorax की anatomy from BD Choracea और हम इस वक्त पढ़ रहे हैं bones of the thorax और bones of the thorax में you know the general idea कि हमारी बॉडी में in the thoracic region जो बॉडी वॉल है, जो बोनी केज है, उसमें एंटीरियरली फ्रंट लाइन पे स्टर्नम है, लेटरल साइड पे रिब्स अटैच होती हैं और ये रिब्स जाके बैक साइड पे अटैच होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से. सो स्टर्नम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, रिब्स हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी द वर्टिब्रल कॉलम. थोरैसिक वर्टिब्री पे फोकस करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द थोरैसिक वर्टिब्री इन पर्टिकुलर कुछ बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में कि हाउ डज वर्टिब्रल कॉलम लुक्स एज अ होल यू नो इन जनरल. सो सबसे पहले तो ये कि इसके सिनोनिमस टर्म्स आपको पता होने चाहिए. वर्टिब्रल कॉलम को और क्या क्या कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन ऑफ योर बॉडी और द स्पाइनल कॉलम ऑफ योर बॉडी और द बैकबोन ऑफ योर बॉडी. ये तमाम टर्म्स यूज होती हैं फॉर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस है जो बॉडी का वेट बेयर करता है और ट्रांसमिट करता है टू द लोअर लिम्स. सो दैट इज ऑल समथिंग वेरी जनरल. अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, students you may think like it's a long bone. It's not a long bone. It's basically composed of a lot of small bony structures and these small bony structures are called vertebrae. तो ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस होते हैं और कितने पीसेस होते हैं टोटल 33. सो ऐसे 33 पीसेस मिलकर आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम या बैक बोन बनाते हैं. और ये जो 33 वर्टिब्री हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूं है कि 7 वर्टिब्री होती हैं सर्वाइकल रीजन में यानी नेक रीजन में, 12 होती हैं थोरैसिक रीजन में जो आज हम डिस्कस करेंगे. देयर आर 5 lumbar vertebrae, 5 sacral and 4 coccygeal. ठीक है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखनी है. दैट मेक्स अप अ टोटल ऑफ अराउंड 33 vertebrae. सो ये 33 vertebrae की डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होनी चाहिए. टोटल 33 vertebrae होते हैं. दिस इज एन इंपॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर. नाउ thoracic, lumbar and sacral region में the number of vertebrae correspond to the number of spinal nerves. That's an important point students. ये जरा गौर से सुनिए. ठीक है, each nerve lying below the corresponding vertebrae. इसका क्या मतलब हुआ? Each nerve lying below the corresponding vertebrae. So if this is the vertebral column and say for example I'm saying that this is T12, तो T12 के नीचे से जो spinal nerve निकलेगी that will be nerve number 12. Okay, so that's what it means basically. The number of the vertebrae corresponds to the number of spinal nerves, each nerve lying below the corresponding vertebrae. ठीक है, अच्छा जी, तो ये nerve number 12 है और ये थोरैसिक वर्टिब्रे 12 के नीचे से निकल रही है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. और ये अप्लाई होता है रूल थोरैसिक, लंबर और सैक्रल रीजन्स में. सर्वाइकल रीजन में ऐसा नहीं है. देखें, मैं बार बार बता रहा हूँ, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल रीजन में जितनी वर्टिब्री हैं उतने ही उनकी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स. अगर थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्री हैं सो देयर आर 12 स्पाइनल नर्व्स. अगर लंबार रीजन में 5 वर्टिब्री हैं सो देयर आर 5 नर्व्स. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, सर्वाइकल रीजन में ऐसा नहीं है. सर्वाइकल रीजन में मैंने आपको बताया वर्टिब्री एक्चुअली कितनी होती हैं. देयर आर 7 वर्टिब्री, लेकिन नर्व्स कितनी होती हैं? देयर आर 8 नर्व्स. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. द अपर 7 लाइंग अबव द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, सो दैट्स एन एक्सेप्शन टू द रूल जो बात हमने यहाँ डिस्कस की. लंबार रीजन में, थोरैसिक रीजन में जो वर्टिब्री है उसी नंबर की नर्व उसके नीचे से निकलती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे जो नर्व है वो वर्टिब्री के ऊपर से निकल रही है. ठीक है, so this is an important difference. In the cervical region there are 8 nerves, the upper 7 lying above the corresponding vertebrae and the 8th below the 7th vertebrae. इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझ लो. So for example cervical region में this is cervical vertebrae number 2. तो जो cervical spinal nerve number 2 होगी वो ऊपर से निकलेगी. So that is nerve number 2. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन सी vertebrae आएगी? cervical nerve, cervical vertebrae number 3. तो जो spinal nerve है cervical region की number 3 वो इसके ऊपर से निकलेगी. ओके, और जो 7th वर्टिब्री होगी, द लास्ट वन, सो इफ यू टॉक अबाउट द 7th वर्टिब्री, C7, सर्वाइकल वर्टिब्री 7, तो जो 7th स्पाइनल नर्व है सर्वाइकल रीजन की वो इसके ऊपर से निकलेगी, लेकिन जो 8 नर्व है वो इसके नीचे से निकलेगी. ठीक है, सो दैट विल बी 7 and 8. तो टोटल 8 नर्व्स होती हैं स्पाइनल इन द सर्वाइकल रीजन. सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होनी चाहिए. और कॉक्सीजियल रीजन जो है वहां देयर इज ओनली वन नर्व. सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है आपको पता होना चाहिए.
चाहिए, इन वर्टिब्री के साथ नर्व्स का रिलेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सर्वाइकल रीजन में, थोरैसिक, लंबर और सैक्रल रीजन में, कॉक्सिजियल रीजन में देयर इज ओनली वन नर्व, ठीक है। नाउ समटाइम्स द वर्टिब्री आर आल्सो ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी। तो ये तो जो वर्टिब्री की हमने डिस्ट्रीब्यूशन समझी कि 7 सर्वाइकल रीजन में, दैट्स अकॉर्डिंग टू द रीजन के साथ सर्वाइकल रीजन में है तो उनका नाम है सर्वाइकल वर्टिब्री। फिर थोरैसिक वर्टिब्री 12 हैं, सो थोरैक्स में इसलिए थोरैसिक वर्टिब्री, सो नाम के हिसाब से ये डिवीजन था। समटाइम्स दे आर आल्सो डिवाइडेड एज पर देयर मोबिलिटी, सो दोज व्हिच आर मूवेबल आर कॉल्ड the true vertebrae. They include the cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae. So a total of 24 basically. अगर आप इसको काउंट करें तो 12 thoracic होंगी, 5 lumbar होंगी, 7 cervical होंगी, ये नंबर बनता है 24 वर्टिब्री। सो दे कैन ऑल मूव, नेक रीजन भी मूव करता है, थॉरैक्स रीजन भी मूव करता है, लंबार रीजन भी मूव करता है। सो 24 वर्टिब्री कैन मूव एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रू वर्टिब्री। जबकि जो बाकी की वर्टिब्री है, फिक्स वर्टिब्री, सैक्रम की, कॉक्सिस की, दे कैन नॉट मूव, ठीक है। लेंथ जनरली ऑन एवरेज मेल्स में अराउंड 70 सेंटीमीटर होती है पूरे आपके वर्टिब्रल कॉलम की। फीमेल्स में इट इज अ लिटिल शॉर्टर, इट्स अराउंड 60 सेंटीमीटर ऑन एवरेज इन फीमेल्स। एंड द इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स कॉन्ट्रीब्यूट 1/5, यानी 20% of the length of the vertebral column is basically made by the intervertebral disc, which means that there is one vertebrae here and the other vertebrae here. So nature has provided a cushion, you know, a cushion between the two vertebrae. इसका बड़ा important role है weight bearing में, और इसमें किसी किस्म की anomaly, structural मसला will lead to major problems. अभी हम पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर में। So ये जो disc होती है दो vertebrae के दरमियान, this disc is known as intervertebral disc because ये दो vertebrae के बीच में है, therefore intervertebral disc, ठीक है। तो ये सारी बातें they are all simple। अब ये 4 pyramid जो theory है vertebral column के structure की, that is basically according to the size of the vertebrae. So look at this diagram. यहाँ पर ये दिखाया है कि जी this is the cervical region. And then all this is the thoracic region, और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये lumbar region यहाँ पे end हो रहा है और ये sacral और coccygeal region है। So you see basically इस पूरी डायग्राम को अगर हम देखें ओवरऑल होलिस्टिकली, सो इट सीम्स लाइक देयर आर 4 पिरामिड्स सिटिंग, यू नो, कनेक्टेड वन टू अनदर। एक अपर पिरामिड है, फिर ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, जिसका मतलब ये है कि ये पिरामिड शुरू कहाँ से होगा? सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर 1 से। सो सर्वाइकल वर्टिब्री नंबर 1 का जो साइज है वो सबसे छोटा है, फिर उसके बाद सर्वाइकल नंबर 2 का साइज थोड़ा बड़ा होगा, सर्वाइकल 3 का साइज बड़ा होगा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते दिस इज C7 द बिगेस्ट वन, ओके। और उसके बाद C7 के बाद कौन सी वर्टिब्री स्टार्ट होगी? T1, एंड इट गोज डाउन डाउन डाउन, एंड T4 और T5 के जंक्शन पे, यानी थोरैसिक वर्टिब्री 4 और 5 के जंक्शन पे साइज फिर कम हो गया है, और फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं ये साइज बढ़ता चला जाता है, ओके। सो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू शुड रिमेंबर। अक्सर एग्जामिनर्स पूछते हैं कि ये पिरामिड का क्या स्ट्रक्चर है वर्टिब्रल कॉलम में। सो दैट्स बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्री, ओके। नाउ there are some important curvatures which you must remember in the sagittal plane. They are called the primary curves of the vertebral column and secondary curves of the vertebral column. ठीक है? Primary curves are present at birth due to the shape of the vertebral bodies. The primary curves are thoracic and sacral, both of which are concave forward. So if you look at this diagram, this is a newborn baby. There is a thoracic curve and there is a sacral curve. और ये दोनों अगर front side पे, so this is the front side of the baby and this is the back side of the baby, या anterior and posterior side of the baby. So if you look at the thoracic curve, this is concave here, okay, and the sacral curve is also concave here. ये कहलाते हैं primary curves. These are called primary curves because you are born with these curves. Then there are secondary curves. These are postural and are mainly due to the shape of the intervertebral disc. ठीक है, ये disc की contribution है, जबकि ये body, vertebral body की contribution है. Now the secondary or the compensatory curves are cervical and lumbar. बॉस ये बात important है, बहुत एग्जामिनर्स ये पूछते हैं कि व्हाट आर प्राइमरी कर्व्स, व्हाट आर सेकेंडरी कर्व्स। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि प्राइमरी कर्व्स आर दोज जिसके साथ आप पैदा होते हैं, एंड दे आर सैक्रल एंड थोरैसिक कॉनकेव फॉरवर्ड्स। अब ये जो दोनों कर्व्स हैं ना, सर्वाइकल और लंबर, दे अपीयर विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड द सर्वाइकल कर्व अपीयर्स ड्यूरिंग 4 to 5 months व्हेन द बेबी स्टार्ट्स सपोर्टिंग हिज हेड। जब वो अपने हेड को सपोर्ट करना शुरू करता है इस एज ग्रुप पे, इस टाइम पीरियड पर, तब ये सर्वाइकल कर्व डेवलप होता है, और जब बच्चा
खड़ा होना शुरू होता है, अपराइट posture, somewhere between 1 year to 18 months, this is when the lumbar curve is developed and both of them are convex forward. So this is then a person who is now at least 1 year old, जिसमें cervical curve develop हो गया है, and see, this is the anterior portion, this is the posterior portion, and it is convex forward, and the lumbar curve is also convex. So these two, cervical and lumbar, these are both called, they are called secondary curves, and these thoracic and sacral, they are both called primary curves. Okay, so ये curves आपको पता होने चाहिए. There is also a slight lateral curve in the thoracic region and its concavity towards the left, यानी convexity towards the right. और ये important है elasticity of spine के लिए. So remember, अक्सर लोग ये वाली चीज़ भूल जाते हैं, उनको नहीं याद रहती कि कोई lateral curve भी है. So you have to remember that there are primary curves and secondary curves in the sagittal plane, and then in the coronal plane or the lateral curve, there is a slight concavity towards the left side in the thoracic region. Okay, so these curves are very important. If these curves are not there, then there is a problem with the stability of the whole vertebral column. ठीक है, so अब बात करते हैं कि जो vertebral column की composition है, मैंने आपको बताया कि it is made up of different vertebrae, एक vertebrae, दूसरी vertebrae, ऐसे 33 pieces मिलकर पूरा vertebral column बनाते हैं. तो आइए देखते हैं कि जो typical vertebrae है, यानी एक ऐसी vertebrae जो तमाम, जिसमें structures तमाम vertebrae में common होंगे, that is what we call a typical vertebrae, जैसे typical rib का word use किया था. So a typical vertebrae has certain parts, और यहाँ ये वो diagram बताई है, उसमें वो parts study करते हैं. तो सबसे पहला जो part which we have to study in a typical vertebrae is the body, which lies anteriorly. It is shaped like a short cylinder, being rounded from side to side and having flat upper and lower surfaces. They are attached to those by the adjoining vertebrae by the intervertebral disc. So if you look at the vertebrae here, this is the major chunk, the main pulp जो है, rounded structure, that is the body of the vertebrae, and it is present on the anterior side. ठीक है, so body is always present in the anterior side, और एक body जो है वो दूसरी body of vertebrae के साथ joint form में होती है via the intervertebral disc. ठीक है, so इसकी upper surface of the body of vertebrae and lower surface of the body of vertebrae is a flat structure. So if you look, for example, in the side view, so that is the body, this is the body of the vertebrae, this is the anterior side, because body is always present anteriorly, so that will be the upper surface and this will be the lower surface. See, these are flat surfaces, क्योंकि नीचे एक और vertebrae होगी, there will be another vertebrae here, और ये इसके साथ joint बना रहे होंगे via the intervertebral disc. ठीक है, so body is an anterior component, then there are pedicels right and left. So if you look at this diagram, from the body posteriorly ये structures निकलते हैं, these bony structures on both sides, on the right side and the left side, these are called the pedicels. और ये जो pedicels हैं ये posteriorly continue होते हैं एक और bony chap के साथ, ये bony structure है. So this structure there, this is now called, that particular structure, this one is called lamina. So basically अगर देखें कि pedicel निकल रहा है और pedicel और lamina, ये पूरा lamina है, ये सारा basically दोनों structures pedicel और lamina एक ऐसे arch बना रहे हैं, and this is what we call the vertebral arch. ठीक है, so body है, body से pedicels निकल रहे हैं, posteriorly pedicels continue हो रहे हैं as lamina. So आपको pedicel याद रखना है, आपको lamina याद रखना है, and lamina और pedicels मिलकर क्या चीज बनाते हैं, vertebral arch, या you also call it the neural arch. और ये जो पूरी neural arch है, इस neural arch के बीच में एक foramen बन जाता है, this is called vertebral foramen, जिसमें से पूरा spinal cord गुजरता है. ठीक है, so pedicel, lamina, body, ये बातें आपको clearly पता होनी चाहिए. Vertebral foramen मैंने आपको समझा दिया, it is bounded anteriorly on the lateral side by the pedicel and posteriorly by the lamina. तो इसमें से पूरा गुजरेगा vertebral foramen में से spinal cord. ठीक है, so each vertebral foramen forms a short segment and इसमें से spinal cord गुजरेगा. So that's the important point. ये हम general structures पढ़ रहे हैं एक typical vertebrae की. Now passing backwards and usually downwards from the junction of the two lamina, there is a spine or the spinous process. Lamina कहाँ था? This structure was the lamina. If I rub it down, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि ये चीज़ clear हो जाए और हम दोबारा से ये सारी खिचड़ी इसमें पका सकें. So let's do it again. So this was the lamina. दोनों lamina जब center में मिलते हैं तो पीछे एक structure निकलता है. This is called a spine. So that bony structure is called the spine. ठीक है? Now passing laterally and usually somewhat downwards from the junction of each pedicel. जो pedicels हैं
हैं उनसे लेटरली क्या चीज निकलती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस. सो दिस इज द पेडिसल, और ये इसे लेटरल साइड पे जो निकल रहा है, दीज आर ट्रांसवर्स प्रोसेस. सो इफ you divide the whole vertebrae into different parts, the different parts are the body, obviously, the pedicel, the lamina, the transverse process, and the spinous process. ठीक है. अच्छा जी, another important structure is at the junction of the pedicel and the lamina, two articular processes which are superior and inferior articular processes. Each process bears a smooth articular facet. The superior facet of the vertebra articulates with the inferior facet of the vertebrae above it. तो basically ये दो जो vertebrae एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं उसके दरमियान joints बनाने के लिए. So look at here, for example, this is the pedicel, this is the lamina, और pedicel और lamina के junction पर ये ऊपर की तरफ एक होगा superior articular process और ऐसे एक नीचे होगा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस. तो एक वर्टिब्री जो है ये ऊपर वाली वर्टिब्री के साथ ऐसे जॉइंट बना रही होगी और ये वाली वर्टिब्री नीचे वाली वर्टिब्री के साथ. सो इसका जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ऊपर वाले के इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ मिल रहा होगा, और इसका जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है वो नीचे वाले के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट के साथ मिल रहा होगा. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो ये दो आर्टिकुलर प्रोसेसेस आपको याद रखने हैं. देन पेडिसल इज मच नैरोअर इन द वर्टिकल डायमीटर. ओके, दैट्स फाइन. देयर इज एन इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, देयर इज अ सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच. दीज स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पेडिसल और बॉडी के दरमियान ये जो नॉचेस हैं, सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच एंड इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाती हैं फॉर द एग्जिट ऑफ द स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, सो ये नॉचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सुपीरियर एंड द इंफीरियर नॉचेस ऑफ द एडजॉइनिंग वर्टिब्री फॉर्म टू मेक द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन. देखें, intervertebral foramen is a different thing and the vertebral foramen is the different thing. ये आपको बात याद रखनी है और इस बात को समझना है. मैं इस पे emphasize कर रहा हूँ because this is an important thing. देखें, जो पेडिसल और लेमिना आर्च बनाते हैं उसके बीच में जो फोरामेन बनता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है, इसे कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन. लेकिन अगर साइड टू साइड वर्टिब्री, अब जैसे एक वर्टिब्री का ये इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच है, यहाँ पे इसका सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच होगा, तो ये मिलकर एक फोरामेन बनाएंगे. दिस फोरामेन इज कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और इसमें से स्पाइनल नर्व निकलेगी. ठीक है, सो दैट इज द, इसमें से स्पाइनल कॉर्ड नहीं, स्पाइनल नर्व निकलेगी. सो देयर आर टू फोरामिना, एक जैसे नाम लगते हैं. वन इज कॉल्ड द वर्टिब्रल फोरामिना जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड गुजरेगा. द अदर इज कॉल्ड द इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जिसमें से स्पाइनल नर्व गुजरेगी. ओके, एंड ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. तो ये तो टिपिकल वर्टिब्री के बारे में बात थी. अब हम बात करते हैं, सिंस वी आर स्टडीइंग द थोरैसिक केज, सो लेट्स टॉक अबाउट द थोरैसिक वर्टिब्री इन पर्टिकुलर. ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री आर आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोस्टल फेसेस. ये आपकी बॉडी की वाहिद वर्टिब्री है जिस पर रिब्स अटैच होती हैं लेटरल साइड, पोस्टीरियर साइड पे, और चूंकि रिब्स अटैच होती हैं तो इन पर कोस्टल फैसेट्स होते हैं, रिब अटैचमेंट के लिए फैसेट्स होते हैं, और इन फैसेट्स से इन वर्टिब्री को, थोरैसिक वर्टिब्री को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. ठीक है, कितनी थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं? देयर आर 12 thoracic vertebrae, out of which 2nd to 8 are typical thoracic vertebrae, and the remaining यानी first vertebrae और 9th, 10th, 11th and 12th they are all atypical. जिसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने जो टिपिकल वर्टिब्री के स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे 2nd to 8th वर्टिब्री में. ठीक है, बाकी जितनी भी वर्टिब्री हैं 2nd वर्टिब्री से ऊपर और 8th वर्टिब्री के नीचे, दे आर ऑल एटिपिकल. उनके अपने अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम स्टडी करेंगे. आइए देखते हैं कि टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्री के क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं. एक तो वो सारे फीचर्स होंगे जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किए, whatever we discussed here in the typical vertebrae, वो सारे फीचर्स यूजुअली मौजूद होंगे because they are like typical vertebrae. लेकिन obviously चूंकि ये thorax के हैं, इनमें ribs अटैच हो रही हैं, तो कुछ इनके अपने फीचर्स भी होंगे. And let us therefore discuss the typical features of a thoracic vertebrae. ये कौन सी वर्टिब्री की हम बात कर रहे हैं? वर्टिब्री नंबर 2 to वर्टिब्री नंबर 8. ठीक है, इनकी जो बॉडी है, now you know what is the body of a vertebrae. It is usually heart shaped with roughly the same measurements from side to side and anterior posteriorly. On each side it bears two costal demifacets. The superior costal demifacet is larger, and then there is an inferior costal demifacet which is smaller. ये दोनों demifacets बहुत important हैं. So if we look at, this is the typical thoracic vertebrae. ठीक है, this is a typical thoracic vertebrae. So let us clean up the mess a little bit. थोड़ा सा हम इस डायग्राम को clear up करते हैं ताकि easily बस बात को समझ सकें. So that should do. Now
दिस इज द बॉडी ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्री। और बॉडी के बैक एंड पे ऑब्वियसली दिस इज द एंटीरियर पार्ट बिकॉज बॉडी एंटीरियर साइड पे होती है। सो बॉडी के पोस्टीरियर लेटरल साइड पर एक डेमीफेसेट ऊपर है, दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर कोस्टल डेमीफेसेट, और एक डेमीफेसेट नीचे है। जाहिर है इन दोनों डेमीफेसेट्स पर रिब्स अटैच होंगी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं किस डेमीफेसेट पे कौन सी रिब अटैच होती है बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सुपीरियर कोस्टल डेमीफेसेट है इट आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द न्यूमेरिकली कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं दिस इज थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 3, सो ये जो सुपीरियर डेमीफेसेट है इस पे रिब नंबर 3 अटैच होगी। सो दैट्स व्हाट वी मीन कि सुपीरियर डेमीफेसेट पर द सुपीरियर डेमीफेसेट गिव्स अटैचमेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, और जो इंफीरियर डेमीफेसेट है ये आर्टिकुलेट करता है नेक्स्ट लोअर लिप के साथ। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बॉडी बनाता हूँ एंड आई टेल यू दैट दिस इज द बॉडी ऑफ द थोरैसिक वर्टिब्री नंबर 4 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर सुपीरियर डेमीफेसेट होगा, ये आर्टिकुलेट होगा रिब नंबर 4 के साथ, और इसका जो इंफीरियर डेमीफेसेट होगा ये आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ रिब नंबर 5 के साथ। ठीक है, ऑफ द लोअर नेक्स्ट लोअर रिब। सो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार देख के समझते रहो बस। नाउ द वर्टिब्रल फोरामेन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एंड सर्कुलर। द वर्टिब्रल आर्चेस, इसमें भी पेडिसल होते हैं, लेमिना होते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, स्पाइन होता है। देखो ये सब वही जनरल स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे किसी भी टिपिकल वर्टिब्री के लिए। लेकिन इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है दिस रिक्वायर्स सम अटेंशन बिकॉज द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस इन द thoracic region they are large, they are directed laterally backward and form the junction of the pedicel and lamina. ये तो नॉर्मल बात है। The anterior surface of each process bears a facet near its tip for articulation of the tubercle of the corresponding rib. ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी बॉडी में जो वर्टिब्री के ट्रांसफर्स प्रोसेसेस होंगे उसमें ये वाला फैसेट नहीं होता। सो फॉर एग्जांपल यू लुक एट हियर, दिस इज thoracic vertebrae नंबर 1, ये उसकी बॉडी है तो ये एंटीरियर पार्ट होगा, दिस इज सुपीरियर डेमीफेसेट, दिस इज इंफीरियर डेमीफेसेट, ये ट्रांसफर्स प्रोसेस है। और इस ट्रांसफर्स प्रोसेस में यू कैन सी कि देयर इज अ फैसेट अवेलेबल, और ये जो फैसेट है ये ज्वाइन करता है कॉरेस्पॉन्डिंग रिब के साथ। यानी ये थोरैसिक वर्टिब्री 1 है तो यहाँ पे रिब नंबर 1 का ट्यूबरकल अटैच होगा, सुपीरियर डेमीफेसेट पे रिब नंबर 1 का हेड का पार्ट अटैच होगा, और इंफीरियर डेमीफेसेट पे रिब नंबर 2 अटैच होगा। सो ये आपको अटैचमेंट्स पता होनी चाहिए कि किस वर्टिब्री के फैसेट पर कौन से नंबर की रिब अटैच हो रही है। ठीक है, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब जितनी भी थोरैसिक वर्टिब्री हैं उनकी कुछ अटैचमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। द अपर एंड द लोअर बॉर्डर्स ऑफ द बॉडी गिव अटैचमेंट्स इन फ्रंट एंड बिहाइंड रिस्पेक्टिवली टू दीज लिगामेंट्स। लुक एट दिस डायग्राम, दैट्स समथिंग, द अपर बॉर्डर एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द एंटीरियर surface of the lamina provides attachment to ligamentum flavi and all these ligaments. So there is a lot of ligamentous attachment obviously to hold all the vertebrae and ribs together. So all the green things are the ligaments, and then there are some muscles also attaching. Remember the list of muscles as well. सो ये अटैचमेंट्स आपको अगर याद रखनी है यू कैन रिमेंबर। मैं यूजुअली इस पे इतना फोकस नहीं करता कि किस एग्जैक्ट पार्ट के ऊपर क्या मसल और क्या लिगामेंट अटैच हो रहा है। आई एम अ ब्रॉडर पिक्चर पर्सन, सो यू शुड अंडरस्टैंड द होल फिलॉसफी एंड फोकस ऑन द हाई यील्ड स्टाफ, जो इंपॉर्टेंट स्टाफ है। ठीक है, अच्छा, अब तक जो हम बात कर रहे थे वी वर डिस्कसिंग टिपिकल वर्टिब्री, और टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्री कहां से कहां तक होती हैं? 2 to 8 सेकंड, यानी T2 सेकंड थोरैसिक से T8 तक दे आर ऑल टिपिकल। इन सब में टिपिकल बॉडी होगी, टिपिकल ट्रांसवर्स प्रोसेस में फैसेट होगा, यूजुअल स्टफ। ओके, लेकिन एटिपिकल जो वर्टिब्री हैं वो फिर कौन कौन सी बची? इससे पहले यानी T1 और इसके बाद यानी T9 से लेके T12 तक, ये सब के सब एटिपिकल हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एटिपिकल वर्टिब्री। पहली एटिपिकल जो थोरैसिक वर्टिब्री है वो T1 है, और इन्होंने BD84 ने बड़े अच्छे तरीके से हर टिपिकल वर्टिब्री, एटिपिकल वर्टिब्री जो थोरैसिक रीजन में है यानी T1, उसके बाद T9, T10, T11 एंड T12 सबके स्पेसिफिक फीचर्स दिए हैं कि क्यों ये एटिपिकल हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्री जो है इट रिजेंबल्स मोर ऑफ अ सर्वाइकल वर्टिब्री, इट इज ब्रॉड एंड नॉन हार्ट शेप। तमाम जो टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्री हैं वो शॉर्ट होती हैं, हार्ट शेप्ड होती हैं, ये इसके अलग फीचर हो गए। ठीक है, इट्स अपर सरफेस
face is lived laterally and beveled anteriorly. The superior costal facet on the body is complete and it's not a demifacet. ठीक है, यूजुअली हमने रिब्स में बात की थी ना यहाँ पे कि दे आर डेमीफैसेट्स, हाफ होते हैं, लेकिन इसमें देखें T1 में इट्स अ कंप्लीट फैसेट. ठीक है, इट्स अ कंप्लीट फैसेट. इट आर्टिकुलेट्स विद द हिप with the head of the first rib, and the inferior costal facet is a demifacet. So नीचे वाला demifacet है लेकिन ऊपर वाला full facet है. The spine is thick, long and nearly horizontal. So if you, these are enough structures to label the first thoracic vertebrae as an atypical vertebrae. ठीक है, इसकी जो body है वो different है, non heart shaped है. इसके जो demifacets हैं वो actually superior वाला तो demifacet है ही नहीं. It's a complete facet. ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा आपको. See, this is a complete facet. The superior one, lower one is the demifacet. लेकिन बाकी जो ribs होती हैं उसमें सब typical ribs में, if you look at this diagram, there is a demifacet superiorly and there is a demifacet inferiorly. लेकिन first thoracic vertebrae में ये story ऐसी नहीं है. So these are enough characters to remember कि ये क्यों atypical है first thoracic vertebrae. ठीक है, then द नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्री, नाइन्थ फर्स्ट के बाद नाइन्थ क्यों आ गया? क्योंकि T2 से लेके T8 तक सब टिपिकल हैं. सो T1 एटिपिकल है और उसके बाद T9 ऑनवर्ड्स एटिपिकल है. सो आइए T9 का स्पेशल कैरेक्टर देखते हैं. द नाइन्थ थोरेसिक वर्टिब्री रिजेंबल्स दैट ऑफ अ टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्री एक्सेप्ट द बॉडी हैज ओनली वन सुपीरियर कोस्टल डेमी फैसेट. द inferior coastal demifacets are absent. Facets on the transverse is flat. So if you look at the ninth thoracic vertebrae here, so you look at this diagram here, usually body में दो demifacets होते हैं. ऐसे ही है ना, दो demifacets होते हैं, एक superior demifacet होता है यहाँ पर, एक inferior होता है. इसमें देखें inferior demifacet नहीं है. So if you pick up a vertebrae जिसमें सिर्फ superior demifacet है, so that is obviously T9 vertebrae. That's the identification point. Okay, and this is why this is atypical. Now 10th thoracic vertebrae resembles a typical thoracic vertebrae except that the body has a single complete superior costal facet on each side extending onto the root of the pedicel. So if you look at T10, you see, यार ये बड़ी important diagram है. अगर इस पे आप focus करें ना, अगर देखें, अगर सिर्फ superior side पे complete facet होगा और inferior side पे demifacet होगा, so T1. अगर सिर्फ सुपीरियर डेमीफैसेट है तो T9. अगर सुपीरियर फैसेट है और कंप्लीट है और इंफीरियर है ही नहीं, सो T10. सो ये डायग्राम अगर आप बेसिकली याद कर लेते हो तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा किस वर्टिब्री का क्या कैरेक्टर है, एटिपिकल कैरेक्टर उसका क्या है. ठीक है, नाउ 11th thoracic vertebrae has a single large coastal facet on each extremity to the upper part. The transverse process is very small and sometimes it's difficult to differentiate between the 10th and the 11th thoracic vertebrae. रीजन उसका ये है क्योंकि 10th vertebrae में भी एक कंप्लीट फैसेट है और 11th vertebrae में भी एक कंप्लीट फैसेट है, इसलिए ये दोनों काफी एक जैसे लगते हैं. सो जो चीज कंफ्यूज करती है वो यूजुअली एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती. ठीक है, नाउ 12th thoracic vertebrae, the shape of the body, pedicel transfer process, spine are similar to those of the lumbar vertebrae. क्योंकि ये नंबर 12 है ना, T12 है, इसके नीचे ऑब्वियसली lumbar vertebrae स्टार्ट हो जाएगी. सो इसका स्ट्रक्चर मोर सॉर्ट ऑफ lumbar vertebrae से मैच करता है. ठीक है, सो इफ यू लुक एट दिस वन, दैट्स अ बिग बॉडी एंड lumbar vertebrae से ज्यादा मैच कर रहा है. देयर इज वन कोस्टल फैसेट usually on the pedicel rather than on the body. ठीक है, so ये इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गया. दिस इज वाई. सो बेसिकली बात हमने सारी क्या की कि T2 से लेके T8 तक आर ऑल द टिपिकल वर्टिब्री. अब इससे पहले यानी T1 का अलग फीचर कोई होगा जो आपको याद रखना है, एंड देन T9 से लेके T12 तक, सो दे आर ऑल एटिपिकल और इनके फीचर्स आपको याद रखने हैं. ऑसिफिकेशन वाइज टिपिकल वर्टिब्री एंड थोरासिक वर्टिब्री आर सिमिलर. जो टिपिकल वर्टिब्री की ऑसिफिकेशन है वही थोरासिक वर्टिब्री की ऑसिफिकेशन. इट ऑसिफाइज इन कार्टिलेज फ्रॉम 3 प्राइमरी एंड 5 सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन. जो 3 प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है इज वन फॉर द सेंट्रम, वन फॉर ईच हाफ ऑफ द न्यूरल आर्च, जो कि पेडिसल और लैमिना से मिलकर बनती है, एंड दे अपीयर एट दिस टाइम पीरियड. ये आपको याद होना चाहिए. बर्थ पर द वर्टिब्री कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, द सेंट्रम, द 2 half of the neural arch. The 2 halves of the neural arch fuse posteriorly during the first year of life. The neural arch is joined with the bony centrum and they form the this particular joint, neurocentral synchondrosis, and ossification continues during
चाइल्डहुड 3 to 6 years में ऑसिफिकेशन और फ्यूजन्स चलते रहते हैं वर्टिब्री के, ठीक है। जो सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन है, वन फॉर द अपर सरफेस एंड वन फॉर द लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, दो हैं, डायग्राम में भी यहाँ बताए हुए हैं, सो यू कैन रिमेंबर द सेकेंडरी सेंटर, एक ऊपर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए, एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के लिए, और कभी अपीयर होते हैं और कभी फ्यूज होते हैं, इज ऑल रिटन हियर। नाउ क्लिनिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम ज़ाहिर है जब एम्ब्रियोलॉजी वगैरह पढ़ रहे होते हैं तब भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट देयर इज समटाइम्स फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द टू हाफ ऑफ द न्यूरल आर्चेस एंड दैट लीड्स टू स्पाइना बाइफिडा, यानी जो न्यूरल आर्चेस है वो कंप्लीट नहीं होते एंड दैट एक्सपोजेस द नर्वस सिस्टम एंड स्पाइना बाइफिडा इज अ सीरियस कंडीशन। इसकी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ओकल्टा एंड ऑल दैट वी डिस्कस इन एम्ब्रियोलॉजी, ओके। नाउ इन एडल्ट्स discs are very strong, जो intervertebral discs हैं, however during the second decade of life and onwards degenerative changes हो सकते हैं, disc prolapse कर सकती है and prolapse of the disc causes severe pain, क्योंकि nerve उसमें भी मैं diagram पे भी ये बात आपको समझाता हूँ and let us look at this diagram for example, okay। Now if there is a prolapse of the disc, तो ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से स्पाइनल नर्व गुजर रही है, तो अगर ये नर्व कंप्रेस होती है, इफ दिस नर्व इज कंप्रेस्ड इट विल कॉज पेन टू द एरिया विच इज सप्लाइज। फॉर एग्जांपल इफ इट्स द शियाटिक नर्व और इट्स अ वेरी कॉमनली ट्रबल्ड एरिया लंबार रीजन में, डिस्क प्रोलैप्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल दीज थिंग्स। सो शियाटिक नर्व अगर डैमेज होती है तो पूरी शियाटिक नर्व की जो लोअर लिम्ब में टेरिटरी है दैट विल बी अफेक्टेड, ओके। सो डिस्क प्रोलैप्स पोस्टेरोलेटरल डायरेक्शन में काफ़ी कॉमन है बिकॉज यहाँ पे जो रिंग है वो काफ़ी वीक होता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द डिस्क एरिया। सो यहाँ से देयर इज प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क पोस्टेरोलेटरली, इट कैन कॉज डैमेज टू दी और कंप्रेशन ऑफ द नर्व, ठीक है। सो पोस्टेरोलेटरल इज द यूजुअल साइट, ये आपको पता होना चाहिए। शियाटिका का पेन बड़ा ज़बरदस्त पेन होता है भाई, बड़ा तकलीफ देता है, इट्स समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू बेयर। सो दैट्स बेसिकली ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्री। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे joints of the thorax and possible movements in the thorax, okay। So अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो तक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।